डिटैचमेंट एक ऐसा शब्द बन गया है जो हमें सीधा संन्यास समझाता है। हमें लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब भगवत गीता से कुछ भी ऐसा समझ लेने का मतलब ये होता है आप सब कुछ छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, करियर छोड़ दो और चले जाओ, संन्यास ले लो। कितना सच है कितना झूठ है आज समझते हैं। हाय, मेरा नाम है निकिता और सीखो इंडिया के साथ मिलके मैं भगवत गीता से प्रैक्टिकल लर्निंग्स लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मदद कर रही हूँ। आज का टॉपिक है डिटैचमेंट का साइंस। तो क्या मतलब है डिटैचमेंट का? क्या ये मतलब है कि हम सब कुछ अपने आसपास छोड़ दें, या फिर ये मतलब है कि जो हमारे आसपास ऑलरेडी है उसे घर से निकाल के बाहर फेंक दें? यानी कि अगर आपके घर में एसी है तो फेंक दो, ये तो लग्जरी है। डिटैचमेंट, अटैच मत हो किसी चीज से। या कोई बड़ी गाड़ी है तो उसे निकालो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करो। कितना लॉजिकल, कितना रैशनल है ये आइडिया, ये समझना जरूरी है। डिटैचमेंट का एक्चुअल मतलब, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, आपके पोजेशंस हैं, उनसे अटैचमेंट अगर आपको है तो आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। अगर नहीं है तो वो आज हैं, कल ना हो, परसों फिर आ जाएं, उसके अगले दिन फिर चली जाएं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही डिटैचमेंट हमें सिखाता है। अगर आपकी फेवरेट घड़ी आपसे खो जाए तो आपको उस बारे में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि हाँ, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो गए हम कि खो गई, पर ये दुख नहीं होना चाहिए कि मेरी फेवरेट घड़ी थी, अब क्या होगा, वो यहाँ से आई थी, मैंने तब खरीदी थी। ये अटैचमेंट है। सिर्फ इतना ही है जो हमें डिटैचमेंट के बारे में समझना है। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो हमें ये समझा पाएगा कि डिटैचमेंट कैसे अप्लाई होना है और क्यों जरूरी है? समझते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 71। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। तो अब इस श्लोक में कुछ 3 की पॉइंट्स हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। नंबर 1, इंद्रियों की संतुष्टि, इंद्रियों को शांति। आपके जो सेंसेस हैं, आप उन्हें अगर सेटिस्फाई करने के लिए दौड़ने लगोगे ना तो कभी नहीं रुक पाओगे। ये अंधी दौड़ है। हमें यही समझना है कि हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस बहुत वाइल्ड हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए, बट हमें वो फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। कहाँ तक चाह के पीछे भाग सकते हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो कि आप एसी रूम से बाहर निकलते ही परेशान होते हो और सिर्फ ये इंतजार करते रहते हो कब वापस एसी रूम में जाना है, एंड द सेम वाइस वर्सा फॉर विंटर्स, तब दिक्कत है। वहीं डिटैच होना है। एसी है तो ठीक है, कभी नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो ठीक है, अगर गाड़ी नहीं मिल पाई, पैदल जाना पड़ा तो भी ठीक है। बस इतना ही डिटैचमेंट हमें सिखा रहा है। स्वामित्व का भाव, कंट्रोल। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली रिलेशनशिप्स। हम यहीं सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। इतने पॉजेसिव, इतने कंट्रोलिंग, इतने अटैच्ड होते हैं कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते हैं, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, और वही नहीं हो पाता, फिर हम परेशान होते हैं। हमें ये समझना है कि रिलेशनशिप्स एक ऐसा नाजुक हिस्सा है हमारी लाइफ का, जिन्हें हम जितना खींचेंगे अपनी तरफ उतना दूर भागने लगते हैं। बिल्कुल वही डोर वाली बात है, आप खींचोगे तो टूट जाएगी। सिर्फ इसीलिए हमें अपने मन से कंट्रोल की फीलिंग को निकालना है, क्योंकि वो हमें परेशानी देगा। आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो है सेंसेस, उन्हें करिए कंट्रोल, लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। अहंकार, ईगो, एरोगेंस, प्राइड इन द नेगेटिव वे, वेल, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको हर चीज़ को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने की कैपेबिलिटी दे देती हैं। अगर आपके अंदर एक बार ईगो आ गई तो आपके अंदर मैं भावना ऐसी आती है, ये मेरी वजह से है, ये मैंने किया, ये ऐसा, ये वैसा, और फिर अटैचमेंट तो होगी ही। ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी कमाई है, फिर कैसे आप अटैच नहीं होगे? बस यही वो 3 चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर लो तो डिटैच हो जाओगे। चैप्टर 2 श्लोक 71 था ये। अब इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे पांडव लगते हैं महाभारत से। जब वो अल्टीमेटली महाभारत के वॉर में आए, उसके पहले उन्होंने इतनी बार वनवास किया है और ऐसी लाइफ देखी है जो कि राजमहल से बहुत दूर है,
और वहीं डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज वो इतने कॉन्फिडेंटली वॉर क्यों लड़ पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास खोने के लिए शायद कुछ है ही नहीं। उन्होंने वनवास में वो लाइफ देखी है जो कि कोई भी राजमहल का राजा राजकुमार इतनी आसानी से देख नहीं पाता। वो क्योंकि राजमहल से शायद ही कभी निकलता है, इसीलिए पांडवों को वो डर नहीं है कि कुछ खो जाएगा, क्योंकि वो डिटैच्ड हैं। वो जानते हैं कि आउटकम से अटैच नहीं होना, लग्जरी से अटैच नहीं होना, पोजीशन से अटैच नहीं होना, और इसीलिए शायद वो एट द एंड ऑफ महाभारत वॉर जीत भी जाते हैं। अगर हम यही अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर लेना तो बहुत बहुत बेटर हो जाएगी लाइफ। कोई भी चीज़ हो ना हो, उससे जिस दिन हमें फ़र्क पड़ना बंद हो गया, हमारी लाइफ बहुत क्लीन, क्लैरिफाइड, सॉर्टेड हो जाएगी। क्योंकि आज शायद हम ऐसी किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी पकड़ से दूर है, और हम सिर्फ उसे पकड़ना चाहते हैं, और वो फिसलती ही रहेगी। वेल, आई होप हमें डिटैचमेंट के बारे में क्लैरिटी मिली और हम अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।